जिस तरह से बुधा का ऊपर बुधा बैठे हुए हैं ना, ये देख लीजिए ना यहाँ पे साफ साफ, नीचे एलिफेंट हेडेड बुद्धा है। दूसरा ये सब प्रतीक, दूसरी चीज की ये चाइना का है ना, बुद्धिस्ट का है। अब ये ट्वीट किया है किसी ने, आप ये कह यस रहे सर। हैं ना, ये ट्वीट हाँ। किया है, क्या लिख रहा है, दीज आर द मूरल्स ऑफ शिवा विथ हिज सन। अब बताइए, ये शिवा है ऊपर, ये शिवा है, आप ही देख लीजिए, शिव ऐसे रहते हैं। हम्म। और वो भी चाइना में शिव बैठे हुए हैं। आप चाइना में उस केव में जाके, ये लोग यही तो चेरी पिकिंग करते हैं कि बुद्धिस्ट केव से बुद्धिस्ट का चित्र उठाओ, उनकी शिल्प कला उठाओ और तुरंत अपना बताना शुरू कर दो। भाई चाइना में कोई बता देगा कि चाइना में जाके इनका जो सो कॉल्ड जो हिंदू या ब्राह्मण जाके वहां पे शिवा का गणेशा का चित्र बना रहे थे? बता दीजिए, कोई तो बता दे। ये लिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, इन मोगाओ केव्स इन चाइना लोकेटेड हैंड टू हैंड विथ बुद्धिस्ट कैप्स, बताइए, देख लीजिए। ये लिख रहा है कि बुद्धिस्ट केव्स है, और फिर क्या लिख रहा है, बुद्धिस्ट एंड हिंदू कल्चर रिसाइडिंग अलोंग साइड। अब देखिए, इस खुद से हिंदू जोड़ दिया यहाँ पे, केव्स है बुद्धिस्ट का, लेकिन इन्होंने उसमें अपना पिताजी घुसेड़ लिया कि इसमें हिंदू है। अरे भाई, ये बुद्धिस्ट का है, आप जबरदस्ती इसको हिंदू बोलते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बुद्धिस्ट की ही मूर्तियों को ये लोग हिंदू हिंदू कह के अहिंदुईकरण कर रहे हैं, ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, सर ये हिंदू ही कर। ये सर, हाँ बताइए, ये बताइए। जो ट्वीट करके ये बताना चाह रहा है कि हिंदू और बुद्धिज्म एक है और डिफरेंट नहीं है। इनके नहीं, ये बताना चाह रहे हैं तो यहाँ हिंदू कहने की क्या जरूरत है, इनको तो सीधे सीधे ये कहना चाहिए ना कि ये बुद्धिस्ट का है, इसमें हिंदू का कुछ है ही नहीं। ये लिख रहा है ना, बुद्धिस्ट एंड हिंदू कल्चर रिसाइडिंग अलोंग साइड इन डजन्स ऑफ साइंट थ्रू आउट एशिया, बट व्हाट्सएप ग्रेजुएट छपरीज वांट्स टू प्रूव वी आर डिफरेंट। ये लिखना चाह रहे हैं लेकिन स्टेटमेंट सही नहीं लिखे हैं ना। हिंदू हिंदू ये थोड़े है, ये पूरा बुद्धिस्ट का, इनको लिखना चाहिए का कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट को ही दिखा के ये लोग हिंदू बता रहे हैं, तब जाके ये सही लगता है, ये स्टेटमेंट, समझ रहे हैं ना। हम्म। अभी भी जो लोग भी इतिहास का प्रचार कर रहे हैं, वो अभी भी बुद्धिस्ट के ही जो लाटर बुद्धिज्म है उसी को ये लोग हिंदुइज्म बोल के अभी भी बुद्धिज्म में डिफरेंस पैदा कर रहे हैं। यस सर। इतिहास की सबसे बड़ी ये गलती है कि लाटर बुद्धिज्म को ये लोग हिंदुइज्म हिंदुइज्म बोल रहे हैं, उसकी मूर्तियों को हिंदुइज्म बोल रहे हैं। जी। सर एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये। सर मैं एक्चुअली कोयरी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो उसके बारे में ओके। मैं जानने की कोशिश कर रहा था। तो हम्म। मुझे पता चला विकिपीडिया से कि कोयरी कास्ट वाले ने अपने आप को सेल्फ डिस्क्राइब एज मौर्य कर दिया है। तो और आगे पढ़ा तो ये पता चला कि हम लोग खेती बाड़ी से बिलोंग करते थे, अभी भी मेरे फैमिली में करते हैं बहुत लोग। और फिर हम्म। आगे पढ़ा तो उसमें पता चला कि हम लोग शूद्र थे। तो अगर हम लोग शूद्र थे और हम लोग खेती बाड़ी करते थे, हम लोग अनाज उगाते थे सबके लिए, तो क्या वो शूद्र के हाथ से ऊपर जाति वाले लोग खाते थे? और इसका मौर्य से क्या कनेक्शन है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये। देखें, हुआ क्या है कि जो खेती बाड़ी करता है, अब कोयरी कुशवाहा, जिसको आज कुशवाहा कुशवाहा कर रहे हैं, बेसिकली महतो यस सर। हैं। महतो मतलब होता है कि महान। यस सर। तो जो खाना, जो भोजन की उत्पत्ति करता था, कोयरी कुशवाहा हो गए, ये लोग कृषक थे, सब्जी उगाते थे, दूध का व्यापार था यादव लोगों का, ये सब लोग मेहनत कश वर्ग से आते थे। इनको शूद्र कहना ये ब्राह्मणिकल सिस्टम का हिस्सा है, समझ रहे हैं ना। इसने हर उस जाति को जो मेहनत करके कमाती थी, जो दूसरों का भला करती थी। अब देखें ये लोग कितने कनेक्टेड हैं। एक कोयरी या एक कुर्मी जो है, जब खेती करेगा तो खेती करने के लिए उसको हल की जरूरत होगी, उसको खुरपे की, और जो कुदाल वगैरह होता है उसकी जरूरत पड़ेगी। ये सब कौन बढ़ाएगा? बढ़ई बनाएगा, लोहार बनाएंगे, इनको सारी चीजों को इसको करेंगे। पशु पालने की जरूरत होगी तो ये लोग पशुपालक थे, यादव लोग पशुपालक थे, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये लोगों के घर से अनाज, दूध, दही बाकी सबके पास जाता था। अब सोचिए कि अगर ये शूद्र थे, नीच थे, तो इनके घर का दाना पानी खा खा के या किसकी तून निकल रही थी, सोचिए ना जरा, अगर ये शूद्र थे तो। लेकिन फिर भी इनको शूद्र कहा, समझ रहे हैं ना। इनके घर के ही अनाज खा के इनको क्यों शूद्र कहा? तो उसके शूद्र कहने का कारण ये था, क्योंकि उसने अपनी सारे धर्म ग्रंथ में ये लिखा कि वो वेद पढ़ाएगा, लेकिन किसको? क्षत्रिय और वैश्य को, शूद्र को नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि वो ये बात जानता था कि शूद्र को वो वेद पढ़ा ही नहीं सकता है, वो जाएगा तो ये शूद्र उसकी खाल खींच लेंगे।
क्योंकि ये मेहनत-कश लोग थे ये लोग बुधा के असली वारिस लोग थे। जितना मेहनत-कश वर्ग है, बुधा के वारिस लोग थे। इनके यहाँ ही बुद्धिस्ट लोग आते थे, इनके घर से दाना, चावल, पानी खाते थे, इनको ज्ञान देते थे। अब ये लोग इन्हीं से ज्ञान लेते थे, बुद्धिस्ट से ही। समझ रहे हैं ना? बुद्धिस्ट से सीधा इनका कनेक्शन था, ये उन्हीं के फैमिली परिवार के लोग थे। तो उसने वो जान गया कि ये मेरी बात तो कभी सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो उसने क्या किया, इनको शूद्र कहना चालू कर दिया। और उन लोगों को जो उसके वैश्य कहा, जो उसके फेवर में थे, जो उसको पैसा दान पुंज दे रहे थे, कहा कि तुम मेरे वैश्य हो। जो उसके फेवर में थे, उनको कहा कि ये हमारे क्षत्रिय हैं। तो इसने इस तरह से कैरेक्टराइज किया है। दरअसल हर